जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद गोविंद राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय
श्याम जय राधे श्याम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, वृंदे देवी जय वृंदे देवी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी, गौरनिताय जय गौरनिताय, पतित पावन गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, पतित पावन गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Next, we recite our Mangalacharan prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam ततो जयम उदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री
जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपेर् गोपीनाथ श्रीयेस्तुनः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो वेलकम वंस अगेन टू आवर भागवतम क्लास। सो पिछले सप्ताह हमने 13th चैप्टर जो है 10th कैंटो का श्रीमद् भागवतम का हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो पूरी तरह से विमोहित हो जाते हैं। ओके, भगवान की परीक्षा लेने आते हैं लेकिन अपने ही माया जाल में वो फंस जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में, और 1 साल तक बिना किसी को पता चले भगवान ही सारी लीलाएं करते रहते हैं पूरे ब्रज में, और किसी को पता नहीं चलता है। एंड देन आफ्टर 1 ईयर यानी जब ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है, देन ही कम्स बैक टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अर्थ, व्हाट इज हैपनिंग इन वृंदावन। तो जब आकर वो देखते हैं कि भगवान वही लीला कर रहे हैं वापस, यानी सारे बछड़े सारे गैया वहीं पर है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके, एंड देन फिर ब्रह्मा जी सोचने लग जाते हैं कि विच वन इज द रियल वन। ओके, कौन से बछड़े और ग्वाल जो है वो असली है, कौन सा नकली है, तो उनको समझ में नहीं आता। अचानक से दृश्य बदल जाता है और सारे ग्वाल और बछड़े जो है वो भगवान विष्णु में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड फिर वो देखते हैं कि अलग अलग जीव जो है इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब अपने मूर्तिमान स्वरूप में आकर, अपने पर्सोनिफाइड फॉर्म में आकर भगवान को अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हैं। एंड ये दृश्य देखने के बाद फिर वो अचानक देखते हैं कि सारे के सारे जो विष्णु मूर्ति है वो भी अदृश्य हो जाते हैं, और केवल कौन बचे, केवल श्री कृष्ण। ओके, और वही स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो 1 साल पहले भगवान को छोड़कर गए थे। तो वो कैसा स्वरूप था, भगवान जो है अपने लेफ्ट हैंड में उन्होंने दही चावल पकड़ा हुआ है। आज हम विस्तार में वो स्वरूप का डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो और भगवान जो है बहुत ही एंजाइटी में अपने ग्वाल बाल और अपने बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ओके, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा किडनैप कर लिए गए थे। ओके, तो ये दृश्य देखने के बाद ब्रह्मा जी को और ही इज मोर बेविल्डर्ड, और समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। अभी बस थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे विष्णु मूर्ति दिखे थे मुझे, अब वो भी नहीं दिख रहे, अभी केवल कृष्ण दिख रहे हैं। तो तुरंत ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने हंस वाहन, ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो है हंस। ओके, तो हंस वाहन से वो उतर जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, उनका सिर जो है वो घूमने लग जाता है, और एक डंडे के समान
वो भगवान के सामने जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। ओके, तो दंडवत प्रणाम का मतलब ही वही होता है कि डंडे की तरह भगवान के सामने गिर जाना और उनको प्रणाम करना। ओके, तो पुरुषों को जब ये मंदिर जाए तो पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। ओके, पंचांग यानी सिर, अपना माथा, 2 हाथ और 2 पैर, ये ग्राउंड में टच होना चाहिए, पूरा बॉडी टच नहीं करना है स्त्रियों को। ओके, तो स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वो अभी पूछेंगे अभी क्यों ऐसा, ये भेद क्यों है? वो इसलिए क्योंकि स्त्रियों का जो स्तन होता है, जो ब्रेस्ट होता है, वो बहुत ही पवित्र माना गया है। ओके, क्योंकि उसी से ही नए जीवन को, नए शिशु को जीवन मिलता है, दूध मिलता है, राइट? सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड। तो जो होली स्क्रिप्चर्स है ना, जैसे गीता, भागवत, रामायण, महाभारत या जितने भी पुराण है, वेद है, तो स्क्रिप्चर्स को कभी भी डायरेक्टली जमीन पे नहीं रखना चाहिए। ओके, अगर रखना भी पड़े तो कोई किसी आसन पे रखना चाहिए या किसी एक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए, डायरेक्टली जमीन पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जो शंख है ना, जिससे हम बजाते हैं और या फिर हम भगवान का अभिषेक करते हैं, तो शंख को भी डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। ओके, एंड माताओं का जो ब्रेस्ट है, जो स्तन है, वो भी डायरेक्टली जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। ओके, सो दीज थ्री आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड। ओके, इसलिए माताओं को पंचांग प्रणाम बोला गया है और पुरुषों को दंडवत प्रणाम बोला गया है। ओके, तो ब्रह्मा जी जो है वो दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर अश्रु बहाते हैं। ओके, ये अश्रु पछतावे का भी है और भक्ति का भी है, क्योंकि अभी वो रियलाइज कर चुके हैं कि कृष्ण कौन है। क्योंकि पहले उनको डाउट हो रहा था कि ये कृष्ण जो ऐसे ऐसे बाल लीलाएं कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह, क्या ये सच में भगवान है? ओके, सो ही डाउटेड कृष्णा एंड ही वांटेड टू टेस्ट कृष्णा। लेकिन अभी उनका जो संशय है, जो डाउट है, वो पूरी तरह से दूर हो चुका है। नाउ ही इज फुल्ली कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी। तो ये सोचकर उनके आंखों से जो अश्रु बह रहे थे, वो आनंद के अश्रु थे, वो भक्ति के अश्रु थे। उनके हृदय में भक्ति जागृत होती है। पहले पहले क्या था? पहले उनके हृदय में डाउट था, बट अभी भगवान का ये ऐश्वर्य देखने के बाद वो जान जाते हैं कि ये जो नन्हा बालक है, जिसको हम साधारण समझ रहे थे, ये एक्चुअल में ही इज अल्टीमेट रियलिटी, ही इज अ सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। एंड ये जानते हुए उनकी आंखों से अश्रु जल बहते हैं। ओके, तो मैंने देखो ग्रुप में भी मैंने वो फोटो डाला है ब्रह्म कुंड का। ओके, जो कि वृंदावन में ही है। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे, दैट टाइम वी विल प्लान टू विजिट दैट प्लेस। ओके, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो वहां पे जो कुंड है, दैट इज मेड बाय द टीयर्स ऑफ ब्रह्मा जी। ओके, ब्रह्मा जी ने जो अश्रुपात किए थे, उन अश्रु से ही वो कुंड बन गया था। ओके, तो उन अश्रुओं से ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? भगवान का जो चरण है उनका अभिषेक कर रहे थे। भगवान के चरणों पे उनका अश्रु गिर रहा था। ना सिर्फ एक चेहरे से, ब्रह्मा जी के 4 चेहरे हैं, 4 सिर हैं, है ना? तो चारों सिर से, चारों चेहरों से, आंखों से जो है ब्रह्मा जी के अश्रु बह रहे थे। और उनका जो किरीट है, उनका जो मुकुट है, वो भगवान के श्री चरणों को छू रहा था। एंड फिर भगवान का वो जो दिव्य स्वरूप है, भगवान का जो बाल स्वरूप है, वो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान गीता में भी कहते हैं, जब भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया था, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, उसके बाद वो देखने के बाद अर्जुन जो है डर जाते हैं, क्योंकि उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट सब कुछ दिखाई देता है। और वो देखने के बाद अर्जुन जो है थर थर कांपने लगते हैं, बोलते हैं कि अब बस कीजिए, ये अभी इस रूप को आप हटाइए, मैं आपको वापस आपके सौम्य रूप में देखना चाहता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? अपना वो जो विश्व रूप है, भयानक विश्व रूप, उसको हटा देते हैं और फिर अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए सुंदर चतुर्भुज रूप में आते हैं। और फिर उसके बाद भगवान अपने 2 हाथ वाले, यानी नॉर्मल ह्यूमन लाइक फॉर्म जो है, भगवान उसको दिखाते हैं। ओके, एंड फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब जो तू जो स्वरूप है, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है, अति दुर्लभ है ये।
ओके, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का जो विश्व रूप है या भगवान का जो चतुर्भुज रूप है ये सबसे दुर्लभ है। नो, इट इज एक्चुअली ऑपोजिट। भगवान का जो दो हाथ वाला जो स्वरूप है विच इज ह्यूमन लाइक फॉर्म, दैट इज वेरी 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 रेयर। ओके, ये देवताओं को भी देखने नहीं मिलता है। इसलिए भगवान शिव भी जब भगवान गोकुल में जब जन्मे थे, भगवान शिव उनका दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ये जो रूप है भगवान का दो हाथ वाला बाल स्वरूप, ये बहुत ही दुर्लभ है। ओके, और ये जो लीला है ये नंदगांव में हुई थी। ओके, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अभी जिक्र हो ही गया है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो भगवान शिव जो है वो कैलाश में तैयारी करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने बाल गोपाल का, भगवान कृष्ण का गोकुल में जाके दर्शन करूंगा, क्योंकि वैकुंठ में तो ये रूप दिखने नहीं मिलता है ना। तो भगवान शिव जो है बहुत ही उतावले हो जाते हैं भगवान का वो बाल स्वरूप देखने के लिए। एंड देन ही वाज अबाउट टू लीव कैलाश। तब माता पार्वती जो है उनको कहती हैं कि आप ऐसे जाएंगे भगवान को देखने, है ना, भस्म लगाकर, सर्प धारण किए और सब मुंड माला सब पहनकर, कम से कम आज तो सुंदर बनकर जाइए। आप हमारी शादी में भी आप ऐसे ही भयानक रूप धर के आए थे, है ना, जिसको देखकर मेरी माँ जो है वो बेहोश होकर गिर गई थी। है ना। तो माता पार्वती की जो माँ है सुनैना, है ना, वो सॉरी मैनावती, नॉट सुनैना, मैनावती, वो भगवान शिव का वो जो भस्म से जो लगा हुआ जो शरीर है भगवान का, भगवान शिव का, वो देखकर और सर्प और मुंड माला वो सब देखकर वो बेहोश होकर गिर जाती है। बोलती है कि ऐसा दामाद है मेरा। तो पार्वती देवी वो याद दिलाती है कि हमारी शादी में भी आप ऐसे ही भयानक रूप लेकर आए थे, कम से कम आज तो सुंदर रूप धर कर जाइए, भगवान को देखने जा रहे हो तो शिव जी बोले हाँ बात तो सही है। तो शिव जी ने क्या किया, सारे भस्म हटा दिए और जो टाइगर का स्किन है वो हटा दिया और सुंदर सिल्क के कपड़े पहन लिए और जटा हटा दिया और बाल को अच्छे से संवार लिया एंड बहुत सुंदर बने। और फिर अंत में वो अपना सर्प जो है, उनके गले में जो सर्प है उसको निकाल रहे थे। तब सर्प जो है वो बोलते हैं शिव जी को कि प्रभु, छोटी मुंह बड़ी बात। ओके, व्यक्ति को कभी भी ना आडंबर नहीं करना चाहिए। आडंबर यानी दिखावा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जैसा है वैसा ही भगवान के सामने जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने कुछ और बन के जाओ और आप असली में कुछ और हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो शिव जी बोले हाँ ये तो तुम सही बोले, है ना, कहा मैं अपनी बीवी की बातों में फंस गया। ऐसा सोच के शिव जी फिर वापस भस्म लगा लेते, वापस मुंड माला पहन लेते, सर्प को पहन लेते हैं, वापस अपने यूजुअल अटायर में आ जाते हैं। एंड फिर वो गोकुल में जाते हैं। गोकुल में जाते हैं, वहां पर नंद भवन में, नंद भवन में जाते हैं तो दासियां जो है वो माता यशोदा को इन्फॉर्म करती हैं कोई एक बहुत बड़ा सिद्ध बाबा आया है। ओके, गले में सांप लगाया लटकाया है और मुंडमाला पहनी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसकी, तो बहुत सिद्ध लग रहा है मुझे। तो माता यशोदा जो है वो बाहर आती है और पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए, प्रणाम करके बोलती क्या चाहिए आप। तो बोले कि मुझे आपके लाला के दर्शन करने हैं। तो माता यशोदा कहती हैं कि देखिए बाबा, आप सोना चांदी हीरे जवाहरात जो मांगो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं 60 साल की बुढ़िया हूँ। मैं आपका वेश देखकर डर गई तो मेरा 6 महीने का लाला देख के नहीं डरेगा आपको, तो मैं नहीं आपको दिखा सकती। आपको देख के डर जाएगा, उसको बुखार आ जाएगा, फिर मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती। तो शिव जी बोले कि नहीं, सोना चांदी हीरे मोती इन सब का मैं क्या करूंगा, मैं तो केवल आपके लाला के दर्शनों के लिए आया हूँ। तो माता यशोदा कहती है कि नहीं आप जो करना है कर लो, लेकिन मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शिव जी बोलते हैं देखो, जब तक आप दर्शन नहीं कराओगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो बोले ठीक है आप बैठे रहो। तो और माता यशोदा जो है वो दरवाजा बंद कर देती है, बंद करके अंदर चली जाती है। तो फिर शिव जी सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए, फिर शिव जी जो है मनी मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तो आपके दर्शनों के लिए आया था, यहाँ पे मैया जो है आपकी दर्शन नहीं कर पा रही, अभी आप ही कुछ कीजिए। तो शिव जी फिर वहां से उदास होकर वो चले जाते हैं आसेश्वर महादेव ना, जहाँ पे नंद भवन में। इस बार हम जा नहीं पाए थे क्योंकि समय के अभाव के कारण,
ठीक है ना, अगली बार हम प्रयास करेंगे जाने का, ठीक है। तो आसेश्वर महादेव में शिव जी जो है वो तपस्या करते हैं, ओके, और भगवान का इंतजार करते हैं कि भगवान बुलाएंगे और दर्शन देंगे। तो उतने में भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे बाल गोपाल जो है वो रोना शुरू करते हैं, ओके, भगवान अपनी लीला शुरू कर देते हैं। वो रोते हैं, रोते इतना जोर से रोते हैं कि चुप ही नहीं होते। तो माता यशोदा और सारी दासियां जो है अलग अलग प्रकार से उनको चुप कराने का प्रयास करती हैं, खिलौने दिखाती है, दूध पिलाती है, लेकिन भगवान शांत ही नहीं होते हैं। एंड देन वो फिर माता यशोदा एकदम चिंतित हो जाती है कि लाला क्यों अचानक से रोने लगा है और चुप भी नहीं हो रहा है, किसी की नजर लग गई होगी। तो दासियां कहती है एक काम करते हैं ना, वो जो बाबा जो आया था सुबह उसी को बुलाते हैं, है ना, उसके पास कुछ तंत्र मंत्र होगा तो लाला को ठीक कर देगा, अगर कुछ नजर लग गई होगी तो नजर उतार देगा। तो माता यशोदा फिर बोलती है अच्छा ठीक है, एक काम करो, उसको फिर बुला कर लेकर आओ। तो दासियां जाती हैं शिव जी के पास और उनको लेकर आती है नंद भवन। और फिर माता यशोदा जो है ना चाहते हुए भी फिर लाला के दर्शन कराती है ना। तो ऐसे भगवान का ये जो बाल स्वरूप है ये अति दुर्लभ है। ये कथा कहने का तात्पर्य यही था कि बड़े बड़े जो देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, ये भी भगवान के भगवान का जो मनुष्य जो रूप है, मनुष्य जैसा जो रूप है उसको देखने के लिए तरसते हैं, ओके। तो ब्रह्मा जी उस रूप को देखकर वो उनके आंखों से अश्रु आ रहे हैं, ओके। पूरा शरीर जो है कांप रहा है क्योंकि उनको पता है मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बाल बालों को मैंने किडनैप करके भगवान से अलग करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो उनका शरीर कांप भी रहा है डर के मारे और अश्रु आ रहे हैं, गला जो है गदगद हो चुका है, गले से कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और भगवान को देख रहे हैं फिर गिर रहे हैं चरणों में। फिर बहुत लंबी देर तक पड़े रहते थे भगवान के चरणों में, फिर उठते थे, फिर भगवान का स्वरूप देखते थे, फिर गिर जाते थे। तो ये कई बार वो ऐसे रिपीट करते रहे। एंड देन फिर फाइनली उन्होंने अपने अश्रुओं को पोंछा एंड देन ही स्टार्टेड रिसाइटिंग प्रेयर्स, भगवान की स्तुति करने लगे, ओके। तो ये जो भगवान की स्तुति है जो ब्रह्मा जी ने की है ये बहुत ही सुंदर है, ओके। वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स एंड वेरी फिलोसॉफिकल आल्सो, ओके। तो आप लोग कृपा करके उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक है, सो दिस इज चैप्टर 14, ओके। तो चैप्टर 14 ऑफ 10th कैंटो भागवतम इज prayers offered by Lord Brahma, okay, to Lord Krishna, okay. So Shri Brahma uvacha naumi idyate abhravapuse tadit ambaraya गुंजावतां सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेतर विशाल वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। वेरी 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 ब्यूटीफुल श्लोक। अच्छा, तो यहाँ पे श्री ब्रह्म उवाच यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नवमी इड्य, ओके। नवमी यानी आपको मेरा नमन है, ओके। इड्य क्यों नमन है, क्योंकि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो श्लोकाज है हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो नवमी, नवमी यानी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, ओके। इड्य, इड्य यानी आप बहुत ही पूजनीय हैं। खर्च कम तो इड्य, इड्य यानी आप, मैं क्यों आपको नमन कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबसे पूजनीय हो, ओके। बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी आप पूजित हो, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मानो बाल कृष्ण ने ऐसा कहा ब्रह्मा जी से कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मैं तो एक साधारण सा बालक हूँ, देखो आपको दिख नहीं रहा मेरे हाथ में दही चावल है, और मेरे गैया, मेरे बछड़े, मेरे ग्वाल सखा सब गुम हो चुके हैं, और मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, है ना। और मैं तो एक ग्वाले का बेटा हूँ, नहीं यानी नंद महाराज, ओके। यानी मैं एक बहुत ही साधारण सा बालक हूँ, है ना। और आप देखने में कोई ऐसे बड़े देवता लगते हैं, तो आप मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे क्यों नमन कर रहे हैं, ओके।
तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं नवमी इड्य, ओके, इड्यते, इड्य यानी आप सबसे पूजनीय हो, ओके, सबके द्वारा आप पूजनीय हो, ओके। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी यानी मैं, शिव जी, जितने भी देवी देवता हैं ये सब आपकी पूजा करते हैं, ओके। सो नवमी इड्यते अभ्र वपुसे, अभ्र, अभ्र यानी काला बादल जो होता है, ब्लूइश ब्लैकिश क्लाउड, ओके। अभ्र वपुसे, वपु यानी शरीर, तो भगवान का शरीर कैसा है, अभ्र वपुसे यानी काले मेघ की तरह भगवान जो है डार्क है, इज डार्क। एक्चुअली भगवान का जो रंग है ना, इट डजंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, ओके। इस दुनिया में भगवान का वो जो कलर है हम उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते, वेदर इट इज ब्लैकिश, वेदर इट इज ब्लूइश, वेदर इट इज ग्रेइश, वी एक्चुअली कैन नॉट मेक आउट दैट, क्योंकि भगवान जो है दिव्य है ना, इस संसार के है ही नहीं। तो भगवान का वो जो रंग है, भगवान का जो शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन है, दैट कलर ऑल्सो डजंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, बट फिर भी यू नो एक अंदाजे के लिए हम बोल सकते हैं ब्लूइश ब्लैकिश, ओके, काले मेघ की तरह या नीले मेघ की तरह या नील कमल की तरह भगवान दिखते हैं, ओके। बट एक्चुअली दैट कलर डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, ओके। वो कलर इस संसार में है ही नहीं। इवन मदर सरस्वती, इवन शी कैन नॉट मेक आउट व्हाट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट ओनली श्रीमती राधा रानी नोस, ओके। और ये हमने चर्चा भी किया था पहले, है ना। तो बट फिर भी कंपैरिजन के लिए कुछ तो अनुमान लगाना होगा, है ना, थोड़ा तो हमको आइडिया मिले कि हाँ भगवान का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। तो रेनी सीजन में जो भगवान का रेनी सीजन में जो क्लाउड होता है, ओके, विच इज डार्किश इन कलर, ओके, वो ना ही ब्लू होता है कंप्लीटली, ना ही व्हाइट होता है, ना ही वो कंप्लीटली ब्लैक होता है, ना ही वो ग्रेइश होता है, इट्स मिक्स समवॉट, ओके। सो अभ्र वपुसे, तो भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन है, इट इज ऑफ दैट कलर, ओके, नॉट एग्जैक्टली बट फिर भी कंपैरिजन के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं, ओके। तडित अंबराय, ओके, तडित यानी बिजली, ओके। तो आप सोचिए काला मेघ है, ओके, उस काले मेघ में अचानक से बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होता है, ओके। तो अंबराय, अंबराय यानी भगवान का जो पीतांबर है, भगवान का जो वस्त्र है वो कैसा है, वो बिजली के समान चमकता है, यानी वेरी गोल्डनिश येलो इन कलर, ओके। सो सी सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, है ना, डार्क ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन और उसके ऊपर गोल्डनिश येलो कलर का भगवान ने वस्त्र पहना है ना। तो वो भी क्यों पहनते हैं भगवान, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है दैट इज गोल्डन इन कलर, है ना। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त, तप्त यानी पिघला हुआ सोना, तप्त कांचन गौरांगी, तो जब सोने को जब पिघला देते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उसका येलोइश कलर जो है वो और शाइन होने लगता है। सो दैट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो भगवान श्रीमती राधा रानी को याद करते हुए वो पीतांबर पहनते हैं, ओके। तो हर एक चीज के पीछे देयर इज अ रीजन, ओके। एंड बिकॉज भगवान डार्क कलर है, डार्क ब्लू, श्रीमती राधा रानी जो है वो ब्लूइश गारमेंट्स पहनती है, ब्लू साड़ी पहनती है, डार्क ब्लू, ओके। सो जीव गोस्वामी ने जो युगल अष्टकम लिखा है, आई थिंक हम लोग ने गाया भी था ट्रेन में आते वक्त, दैट वाज नीलांबर धर राधा पीतांबर धरो हरि जीवन निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्माम। सो नीलांबर धर राधा पीतांबर धरो हरि, तो श्रीमती राधा रानी जो है वो नीलांबर पहनती है, शी वेयर्स ब्लू साड़ी और स्कर्ट व्हाटएवर, एंड पीतांबर धरो हरि, ओके। सो भगवान जो है पीतांबर धारण करते हैं। सो नवमी इड्यते अभ्र वपुसे तडित अंबराय गुंजावतांस परिपिच्छल सन्मुखाय, ओके। एंड भगवान ने क्या पहना है, गुंजावतांस, वतांस का अर्थ होता है इयरिंग्स। तो भगवान का जो इयरिंग है वो किससे बना हुआ है, गुंजा, गुंजा, आई होप आप लोग ने सबने देखा ही होगा,
लाल रंग का, लाल और उसमें थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स होता है। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। सो ये एक सीड होता है। ओके, तो भगवान को ये अति प्रिय है। ये भी हमने राधाष्टमी में डिस्कस किया था कि क्यों भगवान गुंजा माला पहनते हैं। ओके, बिकॉज गुंजा जो है वो राधा रानी का प्रतीक है। ओके, इसलिए भगवान को इतना प्रिय है। तो भगवान ने आज क्या पहना है, गुंजावतांस, यानी गुंजा के इयररिंग्स पहने हैं, कानों में कुंडल पहने हैं जो कि गुंजा से बने हुए हैं। ओके, परिपिच्छ लसन मुखाय, परिपिच्छ यानी जो पीकॉक फेदर है, जो मोर पंख है, उसका एक गुच्छा। ओके, तो ऐसा नहीं कि एक मोर पंख लगाया है, मोर पंख का बहुत सारा गुच्छा लगाया है, यानी बहुत सारे जो मोर पंख है भगवान ने अपने पगड़ी पे धारण किया है। लसन मुखाय, ओके, यानी भगवान का जो श्रीमुख है, भगवान का जो चेहरा है वो बहुत ही तेजोमय है, बहुत ही तेज निकल रहा है, बहुत ही एफल्जेंट है। ओके, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु। ओके, वन्य सृजे, वन्य यानी जो जंगल में पाए जाने वाले जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट फ्लावर्स, उसके बने हुए माला, सृजे, सृजे यानी भगवान ने उन जंगली फूलों का माला पहना हुआ है। ओके, कवल वेत्र, कवल यानी जैसे मैंने बताया भगवान ने लेफ्ट हैंड में कर्ड राइस पकड़ा हुआ है, दही भात। ओके, क्योंकि भगवान जो है अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, है ना, भोजन करते वक्त ही ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल और बछड़ों को अपहरण कर लिया था, बराबर। तो भगवान ने एक हाथ में वो मॉर्सल ऑफ फूड, अपना जो दही भात है, कर्ड राइस, वो पकड़ा हुआ है। ओके, सो वन्य सृजे कवल वेत्र, वेत्र का मतलब होता है स्टिक। भगवान जब सो वन्य सृजे कवल वेत्र, सो कवल यानी मॉर्सल ऑफ फूड, ओके, दही भात, और वेत्र, वेत्र का अर्थ होता है लकुटी। भगवान जब गैया या बछड़े चराते हैं तब भगवान हाथ में एक स्टिक पकड़ते हैं। ओके, तो हिंदी में वो पर्टिकुलर स्टिक को लकुटी बोलते हैं। ओके, तो आपने इस्कॉन मंदिरों में भी दर्शन किया होगा, भगवान के राइट हैंड के यहाँ पर एक या तो कर्वी या तो स्ट्रेट एक स्टिक होता है। ओके, तो उसको बोलते हैं वेत्र। ओके, वेत्र विषाण वेणु, विषाण, विषाण यानी बिगुल ना, जिससे भगवान जो है ब्यूगल बजाते हैं और गैयों को बुलाते हैं। ओके, तो एक कर्व शेप में एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आवाज निकलती है, तो उसको हिंदी में इसको बिगुल बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ब्यूगल बोलते हैं। ओके, तो विषाण वेणु, वेणु यानी फ्लूट। ओके, तो भगवान ने क्या क्या धारण किया है, वन्य सृजे, एक तो मोर मुकुट पहना हुआ है। ओके, गुंजा का इयररिंग्स पहना हुआ है, वन्य सृज यानी फूलों की माला, जंगली फूलों की माला पहनी हुई है भगवान ने, कवल वेत्र, हाथ में दही भात है, वेत्र यानी लकुटी पकड़ी हुई है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने लेफ्ट हैंड में वो दही भात पकड़ा हुआ था। ओके, लकुटी और जो ब्यूगल है वो भी लेफ्ट साइड में भगवान ने पकड़ा हुआ था। ओके, यानी लेफ्ट साइड की ओर ब्यूगल जो है लटक रहा था। ओके, और वो जो लाठी है, जो लकुटी है, वो भी भगवान ने ऐसे प्रेस किया हुआ था अपने लेफ्ट हैंड में। ओके, और एक हाथ में वही उसी लेफ्ट हैंड में भगवान ने दही भात पकड़ा हुआ है, यानी अपने लेफ्ट हैंड में भगवान ऐसे प्रेस करके पकड़े हुए हैं दोनों चीजों को। ठीक है, लक्ष्म श्रिये मृदु पदे। ओके, लक्ष्म श्रिय यानी भगवान का जो जो चरण है, मृदु पदे, इट्स वेरी 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 सॉफ्ट। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी जो है भगवान के श्री चरणों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, श्री चरणों पे मेडिटेट कर रहे हैं। ओके, लक्ष्म श्रिये यानी ही इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओके, लक्ष्म श्रिये, श्रेय यानी ब्यूटी। ओके, तो लक्ष्म श्रिये मृदु पदे, पद यानी भगवान के श्री चरण, तो मृदु, मृदु यानी बहुत ही सॉफ्ट। ओके, ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अगर आप बटर ले लो, ओके, माखन ले लो, उसको आप पिघला दो, ओके,
तो थिक नहीं है, एकदम पिघला हुआ माखन है, उसके अंदर आप अपना उंगली डाल दो तो क्या होगा, आपका उंगली जो है वो पूरा माखन के अंदर चला जाएगा। सो दैट इज हाउ कृष्ण इतना सॉफ्ट है माखन की तरह। ओके, प्लस उनके जो चरण है वो और भी सॉफ्ट है, मृदु पते, यानी वेरी 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 सॉफ्ट लोटस फीट। ओके, एंड हु इज ही, पशुपांग जाय, और भगवान कौन है, पशुप, पशुप यानी जो ग्वाल है, कौन है, नंद महाराज, नंद महाराज के वो पुत्र है। जाय, जाय यानी नंद महाराज के वो पुत्र, ग्वाले के पुत्र हैं। ओके, अभी इस श्लोक में बहुत सारा डिटेल है, ठीक है, हम आराम आराम से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने लेफ्ट साइड में ब्यूगल पकड़ा है, लाठी पकड़ी है, और लेफ्ट हाथ में ही भगवान ने वो दही बात पकड़ा हुआ है। ओके, एंड उनका जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, भगवान ने क्या किया है, अपने कमर में, कमर पट्टा जो है उस कमर पट्टे के अंदर घुसाया हुआ है। ओके, सो फ्लूट इज अंडर हिज बेल्ट। ओके, एंड कृष्णास कंप्लीट बॉडी, कि भगवान का जो पूरा जो श्री अंग है, इट इज डेकोरेटेड विद मल्टी कलर्ड फॉरेस्ट मिनरल्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आजकल के लोग को ही सिर्फ टैटू बनाने आता है। टैटू जो है भगवान ओरिजिनली स्टार्ट किए हैं। ही इज एक्चुअली द ट्रेंड सेटर। ओके, तो भगवान के जो गोप सखा हैं वो लोग क्या करते हैं, जब भगवान वन में जाते हैं, गोवर्धन पे या वृंदावन में जब जाते हैं सुबह के समय अपने सखाओं के साथ और गैयों के साथ, तब सारे ग्वाल जो है वो क्या करते हैं, वन में पाए जाने वाले अलग अलग जो मिनरल्स हैं, अलग अलग जो रंग के जो पत्थर होते हैं, उससे भगवान के ऊपर डिजाइन्स बनाते हैं, काइंड ऑफ टैटू यू कैन से, टैटू की तरह अलग अलग रंग से पूरे भगवान के श्री अंग में वो डिजाइन बनाते हैं। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी अभी रियलाइज कर रहे हैं कि नंद नंदन कृष्ण, क्यों ऐसा, नंद नंदन यानी जो नंद महाराज के जो पुत्र है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, पशुपांग जाय। ओके, यानी जो ग्वाल है, नंद महाराज जो ग्वाल है, उनके जो पुत्र है, ही इज द अल्टीमेट रियलिटी, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स, है ना। नॉर्मली हम क्या सुनते हैं, बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं कि कृष्ण जो है भगवान विष्णु का एक अवतार है, करेक्ट है ना, हम बुक्स में वही पढ़ते हैं और टीवी में भी वही देखते आए हैं, करेक्ट, बट द रियलिटी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स। कैसे, अभी ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देखा, थोड़ी देर पहले भगवान कृष्ण ही ग्वाल और बछड़ों के रूप में थे, और वही सारे बछड़े और ग्वाल क्या बन गए, भगवान विष्णु बन गए, करेक्ट, एंड वो सारे विष्णु जो है अब अदृश्य हो गए, वो सब कहाँ समा गए, भगवान कृष्ण यानी बाल स्वरूप नंद नंदन कृष्ण के अंदर वो समा गए, और अभी कौन बचा, केवल केवल भगवान कृष्ण बचे हैं। तो ब्रह्मा जी ही realized, he came to a conclusion that this small boy Sri Krishna, Nanda Nandan Krishna, son of Nanda Maharaj, he is actually the source of all the forms that exist in this world. Okay, and यही बात श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में भी बताई गई है। ओके, एते च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, अलग अलग अवतार हैं, लेकिन कृष्ण कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, ही इज गॉड हिमसेल्फ, ही इज द अल्टीमेट रियलिटी, ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। ओके, एंड दैट इज व्हाट ब्रह्मा हैज रियलाइज्ड नाउ, क्योंकि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि भगवान विष्णु जो है वो भगवान है, जो वैकुंठ में एकदम पूरे ऐश्वर्य के साथ जो विराजमान है, ही इज गॉड। ओके, एंड ये जो कृष्ण है जो ऐसे मस्ती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ग्वाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, ये क्या है, ही इज ऑर्डिनरी, बट नाउ ही इज रियलाइजिंग, अरे नहीं, कृष्ण में से ही ये सारे विष्णु मूर्ति प्रकट हुए थे, कृष्ण ने ही ग्वाल और सारे बछड़ों के रूप में वो विस्तारित हुए थे, दैट मीन्स कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, दैट इज व्हाट ब्रह्मा हैज रियलाइज। इसीलिए
वो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली वो वर्ड को यूज कर रहे हैं, पशुपांग जाय। भले ही आप एक ग्वाल के पुत्र के रूप में हो अभी, लेकिन आप क्या हो? आप परम ब्रह्म हो, आप परम भगवान हो। Okay, that is what Brahma has realized. And इतने सारे जो अलग अलग भगवान के जो श्रृंगार हैं, जैसे कवल वेत्र और विषाण वेणु, वन्य सृजे एंड गुंजावतांश, ये सब डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपने कमेंट्री में कि ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं कि ये जो गुंजा है ना, ये एक प्रकार का सीड है, रेड ब्लैक एंड व्हाइट कलर का सीड। ये सोने चांदी, यानी भगवान वैकुंठ में जो सोना चांदी पहनते हैं, जो आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है ये गुंजा। ओके, ब्रज में पाया जाने वाला ये जो गुंजा सीड है, ओके, दिस इज फार मोर सुपीरियर देन द गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड विच इज फाउंड इन वैकुंठ। ओके, और वन्य सृजे, यानी भगवान ने कौन सी माला पहनी है? भगवान ने ऐसे महंगे फूलों की माला नहीं पहनी है। भगवान ने क्या पहना है? जो वन्य सृजे, यानी जंगल में पाया जाने वाला जो जंगली फूल है, यानी वृंदावन में जो जंगली फूल है उसकी माला पहनी है भगवान ने, है ना। तो ब्रह्मा जी ये बताना चाहते हैं कि ये जो वन्य सृजे हैं, ये जो जंगल के फूलों की जो माला है, ये स्वर्ग में पाए जाने वाले पारिजात से भी ज्यादा बेटर है। ओके, यानी स्वर्ग में जो पाया जाने वाला जो पारिजात पुष्प है, ओके, वो भी वृंदावन के इन जंगली फूलों के सामने कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। ओके, एंड देन द स्टिक, हॉर्न, योगर्ट राइस इज फार सुपीरियर। भगवान का ये जो स्वरूप है जिसमें उन्होंने दही चावल पकड़ा हुआ है और लाठी पकड़ा हुआ है, ब्यूगल पकड़ा हुआ है, ये जो भगवान का जो स्वरूप है, दिस इज फार मोर बेटर देन द विष्णु फॉर्म फाउंड इन वैकुंठ। ओके, एंड मृदुपदे यानी भगवान का जो सॉफ्ट जो चरण है, ओके, इससे कि भगवान जो है वृंदावन में, ओके, बिना चप्पल के, बिना किसी फुटवेयर के, बिना किसी पादुका के भगवान वृंदावन में चलते हैं, गाय चराते हैं, है ना। तो ये जो भगवान का जो फीचर है, ये आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा, ना वैकुंठ में, ना मथुरा में, ना द्वारका में, ना हस्तिनापुर में। हर जगह भगवान जो है पादुका पहनते हैं, फुटवेयर पहनते हैं। केवल वृंदावन ही ऐसा स्थान है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, जहां पे भगवान के जो श्री चरण है वो डायरेक्टली धरती को टच करती है। इसीलिए वृंदावन की जो मिट्टी है, वृंदावन की जो रज है, वो एक्चुअल में वहां का प्रसाद है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी और शिव जी और उद्धव जी, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ब्रज में आके ब्रज की मिट्टी में लोटपोट होते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की जो मिट्टी है वो इतनी धन्य है कि भगवान के जो श्री चरण है, जिसको लक्ष्मी जी जिनको मसाज करती है, जिनकी सेवा करती है, वो जो श्री चरण है वो डायरेक्टली उस मिट्टी को टच होती है। बाकी दूसरी जगह पर द्वारका में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी भगवान पादुका पहनते हैं। भगवान के चरण जो है डायरेक्टली टच नहीं होते हैं। ओके, तो भगवान का जो मृदु पदे हैं, सॉफ्ट जो चरण है, ये ब्रज की रज में चल रहे हैं, है ना। और उनके चलने के कारण पूरे ब्रज में जो है भगवान के चरण चिन्ह पड़ रहे हैं। तो आगे ब्रह्मा जी कहेंगे कि ये जो पूरी धरती है, धरती माँ है, वो एक स्त्री है, समझो। ओके, स्त्री के रूप में है। ओके, तो वृंदावन जो है वो उनका मांग है। ओके, वृंदावन जो है उनका मांग है, और भगवान के जो चरण चिन्ह है ना, वो उनके मांग का सिंदूर है। अंडरस्टैंड? ओके, तो धरती माँ को एक स्त्री के रूप में कंपेयर किया गया है। ओके, तो धरती पे तो बहुत सारे स्थान हैं, करेक्ट, लेकिन वृंदावन क्या है? धरती माँ का ललाट है, उनका ये है, फोरहेड है।
ओके, मांग है उनका। और उस मांग में भगवान के जो चरणों के जो निशान है वो क्या है, वो उनका मांग का सिंदूर है। इसलिए धरती माँ भगवान के चरण चिन्हों को कभी मिटने नहीं देती है ना। हमने देखा ना वृंदावन में कितने सारे स्थानों पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। गोवर्धन पे हम गए थे, अंदर श्याम कुटीर, वहां पे भगवान के चरण चिन्ह हैं। फिर राधा दामोदर मंदिर में भी भगवान के चरण चिन्ह हैं। और पूरे गोवर्धन के ऊपर हर जगह पर हमको गोवर्धन के ऊपर पैर रखना अलाउड नहीं है, लेकिन पूरे गोवर्धन के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह हैं बहुत सारे स्थानों पर। ओके, काम्य वन में वहां पे चरण पहाड़ी है ना, एक पहाड़ के ऊपर, वहां पर भी भगवान के चरणों के चिन्ह है। तो धरती माँ जो है भगवान के चरण चिन्हों को मिटने नहीं देती, क्योंकि कोई भी विवाहिक स्त्री अपने सिंदूर, अपने मांग के सिंदूर को कभी मिटाती नहीं है वो। उसी प्रकार धरती माँ भी क्या करती है, भगवान के चरण चिन्हों को वो ऐसे बचा कर रखती है, उनको कभी मिटने नहीं देती है। ओके, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं मृदु पदे, यानी भगवान के चरण चिन्ह पूरे ब्रज में हर जगह आपको दिखाई देगा। यानी ये ब्रज कितना धन्य है कि डायरेक्ट परम भगवान के जो चरण चिन्ह है उनको पूरे वृंदावन में उनके फुटप्रिंट्स हैं। ओके, तो अब इन चरण चिन्हों को देखकर बाकी जितने भी जीव हैं वो भी कितने एस्टेसी में चले जाते हैं, कितने आनंदित होते हैं भगवान के चरण चिन्हों को देखकर। एंड ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं कि ये सारे ब्रजवासी भी कितने धन्य हैं कि भगवान के श्री चरणों के चिन्ह को वो देख पा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं कि ब्रजवासी भी कितने महान हैं। ओके, तो इसीलिए, और लास्ट में वो क्या कहते हैं, पशुपांग जाय। ओके, पशुपा यानी नंद महाराज। ओके, तो वो कह रहे हैं कि नंद महाराज भी कितने धन्य हैं कि साक्षात परब्रह्म उनके पुत्र के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो एक्चुअल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी नंद महाराज और वसुदेव जी को भी कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, वसुदेव जी भगवान के पिता हैं, लेकिन ये भाग्य उनको ये भाग्य नहीं है कि भगवान के इस बाल स्वरूप का, या बाल लीलाओं का वो दर्शन कर सके, है ना। क्योंकि भगवान तो जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल में आ गए, यानी अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पर आ गए, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नंद महाराज कितने भाग्यशाली है कि उनको ये बाल स्वरूप का दर्शन होता है, भगवान के सारे बाल लीलाओं का वो दर्शन करते हैं। ही इज अ विटनेस टू ऑल द ब्यूटीफुल स्वीट पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं पशुपांग जाय। ओके, यू आर द सन ऑफ नंद महाराज, यू आर द सन ऑफ cowherd man, that is नंद महाराज। यानी ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि नंद महाराज इज फार मोर फॉर्चुनेट देन वसुदेव जी। ओके, तो इस तरह ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। सबसे पहला श्लोक देखो कितना सुंदर है। नौमि इड्यते अभ्र वपुसे तडित अंबराय गुंजावतां सपरिपृच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ओके, तो पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी कितनी सुंदरता से भगवान का वर्णन कर रहे हैं। ओके, भगवान के पूरे श्री अंग का नीचे से लेकर ऊपर तलक, उनके चरणों से लेकर उनके मोर पंख तलक भगवान ने क्या क्या पहना है, वो कैसे दिख रहे हैं, पूरा उनका वो डिस्क्रिप्शन देते हैं ब्रह्मा जी। ओके, और फिर आखिर में कहते हैं कि धन्य है नंद महाराज जिनके पुत्र हो आप। ओके, देन आगे अभी अगले श्लोक में, सेकंड श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, माय डियर लॉर्ड, नीदर आई nor anyone else can estimate the potency of this transcendental body of yours. ओके, जैसे शुरुआत में मैंने बताया भगवान का ये जो मनुष्य रूप है ये अति दुर्लभ है। और वही बात यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ना मैं ना कोई और आपके इस सुंदर स्वरूप, ये मनुष्य जैसा बाल स्वरूप जो है, इसको समझ नहीं सकता कोई भी। ओके, नीदर आई नॉर एनीवन एल्स। ओके, मनुष्य की तो बात ही भूल जाओ, दूसरा कोई अन्य देवी देवता भी
आपके इस सुंदर स्वरूप, इस दिव्य स्वरूप का जो पोटेंसी है, जो पावर है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता कोई भी। ओके, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। ओके, यहाँ पे ब्रह्मा जी क्लियरली बोल रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपको समझने में सक्षम नहीं हूं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर पर्सनल फॉर्म। मैं आपका ये जो दिव्य स्वरूप है जो मेरे सामने खड़ा है अभी, मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को मैं अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता। ओके, सोचिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके इस स्वरूप को मैं समझ नहीं सकता। है ना? कितना मोहित कर देता है। ऐसा लग रहा है कि साधारण सा बालक है, लेकिन इसी बालक के अंदर से हजारों हजारों विष्णु प्रकट होते हैं, हजारों हजारों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और हमको लगता है ये साधारण बालक है। दिखने में तो एकदम साधारण लग रहा है ना, हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर, और दही बात पकड़ा हुआ है, और चिंता में लग रहे हैं कि मेरे ग्वाल कहाँ चले गए, मेरे बछड़े कहाँ चले गए। लेकिन इसी दिव्य स्वरूप के अंदर से हजारों हजारों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो आपके इस स्वरूप को समझना मेरी बस की बात नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर पर्सनल फॉर्म। ओके, then how can I understand the happiness you experience within yourself? यानी यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, है ना, अपने ग्वाल सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ भगवान लीलाएं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपके इस स्वरूप को नहीं समझ सकता, तो मैं आपकी लीलाओं को क्या समझूंगा, है ना। जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कि भगवान अपने सखाओं के साथ लंच कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, और झूठा खा रहे हैं, और उसमें भगवान को आनंद आ रहा है ना, झूठा खाने में। तो अपने ग्वाल सखा के मुंह से जो छाछ निकला है, उसको डायरेक्ट भगवान अपने मुंह में डाल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये सब मेरे समझ के परे है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। आपके इस स्वरूप को, आपकी लीलाओं को, और ये लीला में से मिलने वाले आनंद को, जो आप जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, मैं उसको नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ओके, देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा कि मैं आपको नहीं समझ सकता, तो हम और आप कौन है ना। And then what to speak about ordinary people who are not even chanting Krishna's name, who have no idea who is Krishna. तो ये साधारण लोग कैसे समझ सकते हैं भगवान को? बिल्कुल नहीं समझ सकते। अभी ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है क्या इस दुनिया में? कोई नहीं, है ना। पिछले सप्ताह हमने डिस्कस किया था, ब्रह्मा जी को ईरेशा बोला गया था। ईरेशा यानी द लॉर्ड ऑफ सरस्वती, जो माता सरस्वती के भी कंट्रोलर है। तो सोचे ब्रह्मा जी कितने बुद्धिमान होंगे, है ना। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप को नहीं समझ सकता, मैं आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकता, मैं आपके आप अनुभव करने वाले आनंद को मैं समझ नहीं सकता, ये सब मेरे दिमाग के परे है। ओके, तभी एक खास बात, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है बस यही तलक था। ओके, अभी नाउ ऑनवर्ड्स प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तात्पर्य लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि इसके बाद प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। ओके, प्रभुपाद जी यहीं तक लिख पाए थे श्रीमद् भागवतम में। ओके, तो नाउ ऑनवर्ड्स जो भी अभी तात्पर्य रहेगा श्रीमद् भागवतम में, इट विल बी द commentaries and purports taken from different आचार्यस। ओके, अलग अलग आचार्यों का कमेंट्रीज को इकट्ठा करके प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये तात्पर्य लिखा है। ओके, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य इधर तक ही था भागवतम में। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे कि प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं तात्पर्य में कि ओ लॉर्ड, योर अपीयरेंस एज अ काउहर्ड चाइल्ड, ओके, इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिवोटीज। देखिए, भगवान का ये जो पर्सनल फॉर्म है ना, मैंने बताया ना, ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ओके, एंड भगवान ये जो स्वरूप है उनका, ये पर्सनल फॉर्म, 2 हाथ वाला फॉर्म जो है भगवान का स्वरूप, ये भगवान केवल अपने बहुत ही निजी और निकट भक्तों को ही दिखाते हैं, सबको नहीं दिखाते ये। अंडरस्टूड? ओके, बाकी जो योगी जन है, जो योग में ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं,
उनको भगवान ब्रह्म के रूप में भगवान दर्शन देते हैं, यानी निराकार प्रकाश के रूप में दर्शन देते हैं। ओके, या या तो परमात्मा के रूप में, परमात्मा यानी भगवान विष्णु के रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन भगवान का ये जो 2 हाथ वाला जो स्वरूप है ना, ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, एंड भगवान बहुत ही गिने चुने भक्तों को ये दर्शन देते हैं। इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। ओके, तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता। नाहम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने मैं अपने आप को रिवील नहीं करता। योग माया समावृता, मैं अपने आप को अपने योग माया से ढक लेता हूं ताकि लोग मुझे पहचान ना सके, है ना। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने विष्णु मूर्ति के दर्शन करे, भगवान विष्णु के दर्शन करे, अनंत अनंत विष्णु। ओके, और उसके बाद सब गायब हो गए, एंड देन फिर अपना पर्सनल फॉर्म दिखा रहे भगवान। यानी एक तरफ से देखा जाए तो भगवान ने ब्रह्मा जी पे बहुत बड़ी कृपा की है कि वो अपना पर्सनल फॉर्म भगवान ब्रह्मा जी को दिखा रहे। ओके, सो योर अपीयरेंस एज अ काउहर्ड चाइल्ड is for the benefit of the devotees. Although I have committed offense at your lotus feet, still you are merciful on me. मैंने भले ही इतना बड़ा अपराध किया, आपको आपके सखाओं से मैंने अलग कर दिया, फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप अपना जो पर्सनल फॉर्म है, आपका ये जो सुंदर बाल स्वरूप आप मुझे दिखा रहे हैं, यानी आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं आप। ओके, लेकिन प्रभु मैं उतना सक्षम नहीं हूं कि मैं आपके इस स्वरूप को मैं समझ सकूं। ओके, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, है ना। साधारण लोग का तो फिर क्या ही बोलना। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, आई कैन नॉट एस्टिमेट द ग्रेटनेस ऑफ योर ट्रांसेंडेंटल बॉडी। ओके, अभी भगवान का आयु क्या था? What was the age of Krishna when this Leela happened? Yes, who remembers? भगवान की आयु क्या है जब ये लीला हो रही थी? अनिल जी, प्रभु याद है? हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ 5 ईयर। ओके, जब भगवान 5 वर्ष के थे तब ब्रह्मा जी जो है सारे ग्वाल और बछड़ों का अपहरण करते हैं, करेक्ट। एंड देन व्हेन ही कम्स बैक 1 साल हो जाता है, यानी भगवान पौगंड अवस्था में है, यानी नाउ कृष्णा इज 6 ईयर ओल्ड, करेक्ट। तो यानी बाल स्वरूप ही समझ लीजिए, करेक्ट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बहुत ही स्पेशल बात बोलते हैं यहाँ पर, ओके, कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल बॉडी, द ग्रेटनेस ऑफ योर ट्रांसेंडेंटल बॉडी, यानी आपका ये जो स्वरूप है, ये जो पौगंड स्वरूप है, मैं इसको नहीं समझ सकता। ओके, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ द किशोर पास टाइम्स। देखिए, भगवान अपने बाल स्वरूप में और अपने पौगंड स्वरूप में ग्वाल सखाओं के साथ खेलते हैं, है ना, गैया चराते हैं और हाइड एंड सीक खेलते हैं, है ना, वन में अलग अलग प्रकार से, ये भी हमने डिस्कस किया है बराबर पिछले चैप्टर्स में। तो भगवान अलग अलग तरीके से अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन जो उनका किशोर स्वरूप है, दैट इज स्पेशली मेंट फॉर श्रीमती राधा रानी एंड ऑल द गोपीज, है ना। When, वो बोलते हैं ना, वो एक टेंडर टीनेजर का जो स्वरूप होता है, किशोर अवस्था। ओके, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, लाइक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज राइटिंग, कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं आपका ये जो स्वरूप है, ये जो पौगंड स्वरूप है, मैं इसको नहीं समझ पा रहा, तो मैं आपके किशोर अवस्था को क्या समझ पाऊंगा, आपकी जो किशोर लीला है उसको क्या समझ पाऊंगा, यानी कृष्णा's very confidential pastimes with Srimati Radharani and all the gopis, they are still more confidential than the Bal Swarup and Pauganda Swarup. Okay, that is what Vishwanath Chakravarti Thakur is saying here. Okay, and how can I understand the happiness your friends experience
ना, आपके जो ग्वाल सखा आपके साथ जब खेलते हैं, आपके साथ भोजन करते हैं, आपके कंधे पे बैठ के जाते हैं, तो उनको जो आनंद की अनुभूति होती है, मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता. I cannot understand the happiness what they experience. Okay, and then how can I understand the happiness that you experience by herding the calves? जब आप गाय बछड़े चराते हो, गैया चराते हो, आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, मैं उसका क्या ही अनुभव कर सकता हूँ, मैं क्या उसको एक्सपीरियंस करूंगा, मैं क्या उसका अंदाजा लगा सकता हूँ फिर. ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं. ओके, सो आगे ज्ञाने प्रयासम उदापश्य. ओके, दूसरे तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको कैसे समझा जा सकता है. देयर इज ओनली वन वे. व्हाट इज दैट? ज्ञाने प्रयासम उदापाश्य, यानी ज्ञान, यानी मेंटल स्पेकुलेशन, fruitive endeavors, one has to give up all these things. Okay, namanta eva, one has to give up. Okay, because by mental speculation या कोई शास्त्र पढ़ने से, वेद पुराण पढ़ लेने से कोई आपको नहीं समझ सकता, या अपने बल पर, या अपने श्रम के बल पर, अपने भक्ति के बल पर, अरे मैंने 16 माला कर दिया, अभी मैं कृष्ण को समझने का प्रयास करूंगा. नहीं, आप अपने प्रयास से कभी भगवान को नहीं समझ सकते. ओके, तो जीवंती सन मुखरितम भवदीय वार्ताम कैसे समझा जा सकता है? केवल और केवल भवदीय वार्ताम, यानी आपकी कथाओं को सुनने से. किन के मुख से? सतमुखरिताम, यानी आपके मुख से और आपके भक्तों के मुख से जब आपके बारे में सुना जाता है. भवदीय वार्ताम, वार्ताम यानी भगवान की कथाएं. जब आपके नाम, गुण, रूप, लीलाओं के बारे में आपके और आपके भक्तों के, प्योर डिवोटीज के मुख से जब सुनेंगे, तब जाके समझा जा सकता है आपको. कैसे? कहां से? स्थाने स्थित यानी आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है. आप जहां रह रहे हो वहीं पे रहकर आप क्या करो? भवदीय वार्ताम, भक्तों के मुख से आप भगवान की कथाओं को सुनिए. ओके, चाहे आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, कोई भी आपका आश्रम रहने दो, कोई भी आपका वर्ण रहने दो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप जो भी हो, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर. ओके, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहते हुए श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर, यानी जहां पर आप रहते हो, आप जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में रहकर आप क्या करो? केवल भक्तों के मुंह से भगवान की कथाओं का श्रवण करो बस. ओके, श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर, तन से, वाक्य से और मन से आप भगवान के कथाओं में आप पूरे रम जाइए. ओके, यानी शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से आप केवल और केवल भगवान के कथाओं में रम जाइए. दैट्स इट. इसलिए भगवान गीता में भी कहता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. जिसने मेरी कथाओं को, मेरे जन्म के, मेरे लीलाओं को जो समझ चुका है तत्व से, वो फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेता. त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. तो आपको क्या करना है? अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से पूरी तरह से आपको केवल हरि कथा सुननी है बस. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है लाइफ को, इधर जाना है, उधर जाना है, कुछ नहीं करना. आप जहां हो, इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं, देयर इज नो नीड टू गो टू होली तीर्थस.
इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, यहाँ जाऊंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे, यहाँ स्नान करूंगा, यहाँ दान दूंगा, कुछ मत करो। आप जहां हो वही रहिए और हरि कथा सुनिए बस। बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से आपको हरि कथा पढ़नी है। देखो, तन से बोला है, तन से यानी आप अपने इंद्रियों को लगाओगे, है ना। आंखों से रीड रीड करोगे, कानों से सुनोगे, मुंह से बोलोगे, है ना। आपके पूरे जो इंद्रियां हैं उसको क्या करना है, हरि कथा में लगा देना है। कानों से हरि कथा सुननी है, ग्राम्य वार्ता नहीं सुनना है, इधर उधर का गॉसिप नहीं सुनना है। ओके, इसके लाइफ में क्या हुआ, इसकी शादी हुई, इसकी सगाई हुई, इसका बच्चा हुआ, वो अपना देख लेंगे भाई, आप अपना देखो। आप पहले अपने उद्धार के बारे में सोचिए, आप पूरे दुनिया का उद्धार करने मत जाइए। आप पहले अपने बारे में सोचिए कि मैं कैसे इस संसार चक्र से निकलूं पहले, है ना। तो अपनी इंद्रियों को आप भगवान की कथाओं में लगाइए। इधर उधर की फिजूल की बातें, फिजूल की न्यूज को सुनकर समय बर्बाद मत कीजिए। किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। मृत्यु कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इतने साल तक हम जिएंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक एक क्षण जो है आप हरि कथा में लगाइए। परीक्षित महाराज के जीवन में केवल 7 दिन बचा है, वो क्या कर रहे हैं बैठकर, वो केवल हरि कथा ही तो सुन रहे हैं ना। वो थोड़ी ना कोई ऐसा कुछ ऐसा कोई योगाभ्यास कर रहे हैं या कोई आसन लगा के उल्टा खड़े हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चुपचाप बैठ के सुखदेव गोस्वामी के मुख से हरि कथा सुन रहे हैं बस, है ना। तो केवल इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी स्पेसिफिकली कह रहे हैं स्थाने स्थितः। आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहीं पर रहकर, वहीं पर बैठकर आप हरि कथा सुनिए बस। श्रुति कथाम तनुवान मनोभीर, अपने मन को आपका मन जो है ना हरि कथा में लगना चाहिए। ओके, वाणी, ओके, आपके वाक्यों को, आपकी वाणी को हरि कथा में लगाइए। बोलिए तो हरि कथा बोलिए, नहीं तो फिर मौन रहिए, बेटर है ना। इधर उधर की बातें करने से अच्छा या तो आप कृष्ण का नाम लीजिए या कृष्ण के बारे में बोलिए, या तो मौन रहिए, बेस्ट। लेकिन आपको बोलने का इतना ही अर्ज है तो कृष्ण के बारे में बोलिए, ठीक है। ये प्रयास हो अजिता जितो अपि, कृष्ण कौन है, अजित। अजित यानी हु इज अनकॉन्करेबल, जिनको जीता नहीं जा सकता। वी कैन नॉट कंट्रोल कृष्णा, है ना। कृष्णा इज बियॉन्ड अवर सेंसेस। अजित है वो, भगवान का एक नाम है अजित। तो अजित यानी जो इंद्रियों के परे है, जिनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पे होप दे रहे हैं हमको, इज गिविंग अस अ होप कि नहीं, वो अजित को भी जीता जा सकता है। यू कैन कॉन्कर कृष्णा। हाउ? सिंपली बाय हियरिंग अबाउट हिम, भवदीय वार्ताम, ना, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के बारे में सुनकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बाकी दूसरा और कोई उपाय नहीं है। ओके, जंगल में जाके या बहुत सारा तपस्या करके या भूखा प्यासा रह के आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। केवल श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 3 चीजें हमें करनी है। भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में बोलना है और भगवान के बारे में सोचना है। मन से आप भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का जो सुंदर स्वरूप है। अभी जो हमने अभी डिस्कस किया, नवमी इड्ढे अभ्र वपु से, है ना, वो पर्टिकुलर श्लोक को आप रिमेम्बर कीजिए एंड ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू विजुअलाइज कृष्णा's ब्यूटीफुल फॉर्म, है ना। या फिर मंदिर में जो आप दर्शन करते हैं उसी स्वरूप का आप ध्यान करने का प्रयास कीजिए घर पे बैठे बैठे। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। भगवान से बढ़कर और दूसरा सुंदर और कुछ है ही नहीं इस संसार में। आप ढूंढने जाओ आपको नहीं मिलेगा कुछ, मिलेगा तो भी टेम्पररी, ना, टेम्पररी ब्यूटी जो कि कुछ दिनों में फेड हो जाएगा और वो बोलते ना झुर्रियां आ जाएंगी, पिंपल्स आ जाएंगे और वो यू नो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा। वैसी ब्यूटी होती है इस संसार की। लेकिन भगवान का जो सौंदर्य है वो बढ़ता ही रहता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं,
भगवान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और भगवान के चेहरे पे मुस्कान देकर भक्तों को और आनंद आता है, और भगवान भक्तों को आनंदित देखकर भगवान का आनंद और बढ़ जाता है, भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार भगवान का जो आनंद है, जो सौंदर्य है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। ओके, इस संसार का जो सुख है वो एक एक बोलते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड तक वो बढ़ेगा, फिर या तो स्टैग्नेंट हो जाएगा, या तो फिर वो नीचे गिरेगा, या तो वो कम हो जाएगा, है ना। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि गुलाब जामुन हो गया। गुलाब जामुन आनंद आएगा बहुत, आप एक और खा लोगे, आपको और आनंद आएगा, 3 खा लोगे और आनंद आएगा, 4 खा लोगे फिर आपका मन उबने लगेगा, 5 खा लोगे बोलेगे आप मुझसे नहीं हो रहा, 6वां दिखाओगे तो बोलोगे नहीं चाहिए बाबा बस करो। क्यों? क्योंकि इस संसार का जो सुख है ना, वो एक एक लिमिट तक ही होता है, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है कि यहाँ तक ही आप उसको टॉलरेट कर पाओगे, यहाँ तक ही आप उसको सहन कर पाओगे। उसके बाद वही गुलाब जामुन आपको जहर लगने लगेगा बोलेगा कि वो देखते ही आप भाग जाओगे, बोले कि नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये संसार का वही नेचर, दैट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ का जो सुख है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, फिर वही सुख जो है आपको फिर भारी पड़ेगा, आपको जहर जैसा प्रतीत होगा, है ना। तो लेकिन आध्यात्मिक सुख जो है वो ऐसा नहीं, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए देखो ना, डिवोटीज पूरा दिन कृष्ण 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 करते रहते हैं, थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक कृष्ण नाम में उनका आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। बहुत बहुत बार लोग पूछते हैं ये क्या आप लोग पूरा दिन माला लेके घूमते रहते हो, पूरा दिन हरे कृष्ण करते रहते हो। वो नहीं समझ पाएंगे कि इसमें क्या आनंद है ना, क्योंकि उनको रील्स की आदत है, इंस्टाग्राम की आदत है, तो वो कृष्ण नाम की क्या महिमा है वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि काश मेरे पास 1000 जिह्वा होती, 1000 जुबान होते कि मैं उनसे मैं कृष्ण का नाम ले सकूं, लेकिन क्या करें, एक ही जुबान है मेरे पास। गोपियां कहती है कि काश हमारे पास हजारों आंखें होती, उन हजारों आंखों से हम कृष्ण को देखते फिर, लेकिन क्या करें, ब्रह्मा जी ने 2 ही आंखें दी है, उसमें भी उन्होंने वो पलके बना के रखी है, जो कि बीच बीच में ऐसे बंद होती रहती है, इसलिए वो कहते जड़ा उदेक्षता पक्ष्म कृत दिशा। ब्रह्मा जी जो जड़ है, वो बुद्धि नहीं है उनको, उनको नहीं पता कैसी आंखें बनाते हैं। हमसे पूछा होता कि आंखें कैसे बनानी चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं कि कृष्ण को देखने के लिए 2 आंखें काफी नहीं, 1000 आंखें, पूरे शरीर में हमको आंखें आंखें दे दो बस ताकि उन 1000 आंखों से हम कृष्ण को देख सकें। सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, ये प्रयासो अजित जितो अपि अस्य तैर त्रैलोक्याम। ओके, बाकी तीनों लोकों में भगवान को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन उसी सेम भगवान को आप जीत सकते हो। कैसे? उनके बारे में सुनने से। ओके, भवदीय वार्ताम, ओके, सन्मुखारिताम, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से जब आप हरि कथा सुनोगे, तब आप धीरे 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 आपके मन में जो है प्रेम जागृत होगा, और उस प्रेम से आप भगवान को पा सकते हो। ओके, तो प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं तात्पर्य में कि किस प्रकार हमें हमारा जो इंद्रियां हैं, जो हमारा जो शरीर है, कैसे भगवान में लगाना चाहिए। ओके, सो हमारे हाथों से या हाथों से और सिर को हमें क्या करना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में झुकाना चाहिए। ओके, वी शुड बाउ डाउन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, लेग्स एंड हेड। ओके, हम भगवान के इसमें सेवा में लगा सकते हैं। वाक्यों को, वाणी से हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता का चर्चा करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों का चर्चा करना चाहिए। ओके, और मन से क्या करना चाहिए, वी शुड फील रेवरेंस बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। भगवान का ध्यान करना चाहिए, या भगवान कितने कितने महान हैं, कितने ग्रेट हैं, कितने स्वीट हैं, ये हमें मन से सोचना चाहिए। तो इस प्रकार वाणी, अपना शरीर और मन,
तीनों को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की कथाओं में लगाना चाहिए। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे ये श्लोक में बताते हैं कि जो साधारण लोग हैं, ओके, वो कैसे भगवान को पा सकते हैं, उसका उपाय बताया गया। ओके, that how can ignorant person attain liberation? Okay, so that is explained in this particular shloka. Okay, so ज्ञाने प्रयासम, जो ज्ञान मार्ग है, ओके, या जो अलग अलग प्रकार के जो ऑस्टेरिटीज हम लोग करते हैं, वन शुड गिव अप ऑल दैट। ओके, वो सब करके आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, या लोग आपकी तारीफ करेंगे, दैट इज पॉसिबल, बट यू विल नॉट गेट कृष्णा बाय डूइंग ऑल दिस। Okay, so one should give up all the endeavors of jnana, okay, and spend time by hearing Krishna's glories, भगवदीय वार्ता। Okay, now इसके बाद my dear Lord, अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, my dear Lord, devotional service is the best path for self realization। ब्रह्मा जी यहाँ पे कंक्लूजन में बता रहे हैं कि मैंने अपने चार सिर से, मेरा जो दिमाग है, मैंने बहुत दिमाग लगा के मैंने अभी आई हैव कम टू अ कंक्लूजन। व्हाट इज दैट कंक्लूजन? कि श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो, कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आपको पाने का सबसे बेस्ट मार्ग श्रेय, श्रेय यानी द बेस्ट पाथ। व्हाट इज दैट बेस्ट पाथ? भक्तिम, भक्ति जो है सबसे बेस्ट पाथ है। देखो, देयर आर डिफरेंट पाथ, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, बहुत सारे अलग अलग पाथ हैं, लेकिन सब में से सबसे बेस्ट क्या है, सबसे सरल क्या है? भक्ति। ओके, सो द बेस्ट पाथ इज डिवोशनल सर्विस। इफ वन गिव्स अप द पाथ एंड एंगेजेस, अगर जो कोई व्यक्ति बोलेगा कि अरे मुझे भक्ति नहीं करना है, मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ, ओके, लेट मी स्पेक्यूलेट, ओके, लेट मी रीड लॉट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ के मैं भगवान को समझने का प्रयास करूंगा। Okay, if one gives up this path, that is the bhakti path, and engages in the cultivation of speculative knowledge, he will simply undergo troublesome process and will not achieve the desired result, just like beating the empty husk। Okay, जो खाली भूसा होता है, उसको पटकने से, उसको मारने से कोई लाभ नहीं होने वाला है ना, जिसमें से जो ग्रेन्स हैं, जो चावल या गेहूं जो भी है, ओके, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और उसको पटक रहे हैं बैठकर, तो खाली भूसे को पटकने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो उसी प्रकार ये जो अलग अलग जो मार्ग है, वो किसकी तरह है? वो खाली भूसे को पटकने के बराबर है। ओके, आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, आपको बाकी सारी चीजें शायद प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपको कृष्ण की प्राप्ति करनी है, देन द बेस्ट वे इज डिवोशनल सर्विस, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताया है, ये करने से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ओके, अदरवाइज आप खाली भूसा ही मारते रह जाओगे, उसमें से आपको कोई दाना नहीं मिलेगा, खाली आपके हाथ पैर जो है वो दर्द करेंगे बस। इट इज ट्रबलसम। ओके, मतलब क्लेश, मतलब इट इज खाली आपको खाली प्रॉब्लम देगा और आपको तकलीफ देगा बस। बाकी सारे जो अन्य जो पाथ है, जो मार्ग है, वो फॉलो करने से आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अल्टीमेटली Who are we? We are part and parcel of Krishna. हम भगवान के अंश हैं, है ना। भगवान की सेवा ही हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। जीव का एक ही स्वरूप है, वो क्या है? कृष्ण का नित्य दास। वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, है ना। तो सर्विंग कृष्णा मीन्स व्हाट? दैट इज भक्ति, डिवोशनल सर्विस। हम सिर्फ डिवोशन नहीं बोलते हैं, प्रभुपाद जी भक्ति को क्या बोलते हैं? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक किया जाने वाला सेवा, उसको भक्ति कहते हैं। तो जब तक आप भक्ति में नहीं लगोगे, आप कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये ब्रह्मा जी का कंक्लूजन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रेय
श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो, हे प्रभु, आपको पाने का सबसे सरल और सबसे उत्तम, सबसे श्रेयस मार्ग क्या है? भक्ति। और वो करने से ही आपकी प्राप्ति हो सकती है। और जो व्यक्ति इस भक्ति मार्ग को छोड़कर कुछ और करने का प्रयास करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करता है, जैसे आजकल के साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, बिग बैंग थियरी, दिस एंड दैट, गॉड पार्टिकल ढूंढने का प्रयास करते हैं, दे सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी, और कुछ नहीं। दे विल नेवर गेट गॉड, भगवान कोई ऐसा कोई चीप वस्तु नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने से आप उनको पालोगे, या लैब में कुछ केमिकल मिक्स कर लिया तो आपको भगवान मिल जाएंगे, नहीं। इज बियॉन्ड, वो अजित है, अजित यानी इज अनकॉन्करेबल। हम अपनी इंद्रियों द्वारा, हम अपने श्रम द्वारा हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं समझ सकते। और भगवान कृपा कब करेंगे? जब हम प्रयास करेंगे, है ना। तो भक्ति करना यानी प्रयास करना। हम प्रयास कर रहे हैं, हम भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जब हम भोग लगाते हैं तो आपको क्या लगता है भगवान को भूख लगा है क्या? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं उनको रिझाने का कि हे कृष्ण, मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व यू, अलाउ मी टू सर्व यू कृष्णा, ओ श्रीमती राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही वही है, ओ कृष्णा, ओ श्रीमती राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। हम एक्चुअली सर्विस करने के भी लायक नहीं है, हमने इतने पाप किए हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठे हैं हम पिछले कितने सारे करोड़ों जन्मों में, है ना। हम किसी लायक नहीं है, लेकिन ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है, संतों की कृपा है कि हमको ये मार्ग मिल गया है। कैसे कैसे तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमको ये मार्ग मिला है। तो ये मार्ग जो इतना बोलते हैं ना रेयर है, इसको हमें खोना नहीं है। अब वी शुड नॉट गिव अप बिकॉज ऑफ सम फुलिशनेस। कुछ तो दिमाग में आ गया उल्टा सीधा और हमने भक्ति छोड़ दिया, है ना। ये मूर्खता हमें कभी नहीं करनी है। ये जो मार्ग मिला है, खास करके जो ऑथेंटिक संप्रदाय को कनेक्ट करना, ये भी बहुत बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी होता है। कितने सारे ऐसे संप्रदाय होते हैं, कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो किए जा रहे हैं। ना शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, ना संतों को फॉलो कर रहे हैं, बस अपने मन से कुछ तो करते जा रहे हैं बस। लेकिन हमको ये ऑथेंटिक नॉलेज मिल रहा है, ये ऑथेंटिक संप्रदाय मिला है हमको। ये 4 संप्रदाय में से एक ऑथेंटिक है, ये हमारा संप्रदाय। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें जो मिला है, वी शुड नॉट गिव अप, we should never give up. In fact, भले हमको सब कुछ त्यागना क्यों ना पड़े, लेकिन बहुत रेयर चीज हमको मिली है। ये इतने आसानी से मिलता नहीं, कई जन्मों के प्रयासों के बाद, बहुत सारे अज्ञात सुकृति पाने के बाद ये हमको ये भक्ति मार्ग मिलता है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि अमंग ऑल द पाथ द बेस्ट पाथ इज भक्ति फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसीलिए हमें इस मार्ग पे डटे रहना है। जो रेयर जो ज्वेल मिला है, जो प्रेशियस जो ज्वेल मिला है, इसे खोना नहीं है। ओके, तो आज का जो सत्संग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू। ओके, कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मुझे एक डाउट था। अरे बाप रे, यू आर आस्किंग अ डाउट। बोलिए। प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब दिस इज अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स दैट वी कैन सी इन भागवतम कि बिग पर्सनालिटीज, स्पेशली ब्रह्मा जी, ये लोग सब मोहित हो रहे हैं, ये लोग सब बिविल्डर हो रहे हैं, और उसके बाद एक पॉइंट पे आ रहे हैं और ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, है ना। और ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी, फॉर अ पर्सन लाइक ब्रह्मा जी whose body is made up of intelligence, he is surrendering unto Krishna. That is such a big thing. We have such small intelligence, we don't have intelligence compared to Brahma ji, and still we are unable to give up this idea of depending on our skills.
depending and hearing to our mind, even though day and night this mind is giving us all sort of troubles, है ना? कभी सुबह वो बोलेगा अरे कोई बात नहीं, रात को माला कर ले, रात को माला करते टाइम बोलेगा कि तू मूर्ख है, सुबह क्यों नहीं किया? मतलब माइंड जो है ये हमें पागल कर देता है प्रभु जी। और ये संसार जो है ये तो है ही दुखालय। ये सब होने के बावजूद हमारे अंदर वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है और ये जो मार्ग है यही हमारे लिए कल्याणकारी है। तो वो सरेंडर कैसे लाए प्रभु जी की नहीं, मैं तो बस मेरे जीवन में तो मुझे सिर्फ अब कृष्ण चाहिए और सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए ही मैं जो करूंगा वो करूंगा। ये जो वन पॉइंटेडनेस है वो कैसे लाए? और दूसरी बात, अभी हम इतने बड़े एक परंपरा से जुड़े हैं, प्रभुपाद जी का कृपा, जैसे आपने एंड किया क्लास बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, तो हमारे अंदर कई बार ये भी हो जाता है, हमारा बुद्धि कभी यूट्यूब पे चले गया या कहीं और चले गया, हम किसी और से सुन लिए, हम पूरे भटक जाते हैं। और हमें मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि हम जो है हम कथा सुनते हैं और कथा से ही कल्याण होगा हमें पता है, लेकिन हम कई बार कथा में मनोरंजन ढूंढने लग जाते हैं। तो आप प्लीज वो एक डिस्टिंक्शन बताइए कि हमारा सरेंडर कैसे होना चाहिए और वैष्णव के प्रति, खासकर हम वैष्णव के प्रति कैसे सरेंडर हो सकते हैं। हरे कृष्णा। यही सेम बात जो आपने बोली अभी, ये हल्दर महाराज के लेक्चर में मैंने सुना था। तो वो तो सीधा सीधा बोलते हैं कि वी कैन नॉट सरेंडर टू कृष्णा अनलेस एंड अनटिल यू सरेंडर टू गुरु, है ना? तो वो जो वन पॉइंटेडनेस है ना, वो कृष्ण के प्रति पता नहीं कब आएगा, बट पहले हमें गुरु के प्रति आना चाहिए, है ना? वो बोलते हैं ना, वॉट एवर आवर गुरु सेज वी मस्ट फॉलो दैट। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरी ऐक्य, है ना? आर ना कोरी हो मने आशा। यानी वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर टू गुरु एंड वॉट एवर गुरु सेज दैट वी हैव टू फॉलो, यू नो। फिर वो करते करते करते, you know, at some point of time, you know, your mind will be absorbed, yeah, you will become somewhere, you know, one pointed towards Krishna. Otherwise it is very difficult, you know, directly कृष्ण के प्रति जाना, नाम के प्रति, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत चंचल है, वो कुछ ना कुछ बहाने देता ही रहेगा। तो सबसे पहले यू नो अपने मन को, अपने आप को समझाना है कि मुझे गुरु के प्रति समर्पित होना है, एक प्रामाणिक गुरु के प्रति। जैसे आपने कहा कि यूट्यूब में इधर उधर हम सुनते रहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हु इज अ बोनाफाइड गुरु, यू नो। तो समवन हु बिलोंग्स टू बोनाफाइड संप्रदाय, वी शुड फर्स्ट लिसन टू देम। ओके, यहाँ वहां 10 लोगों से सुनोगे तो 10 अलग अलग चीजें, बातें सुनने को मिलेंगी और कंफ्यूजन और बढ़ेगा, और कुछ नहीं होने वाला। सो वी शुड स्टिक टू वन। ऑब्वियसली वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, ओके। सब लोग संत हैं, सब लोग वैष्णव है, सब महान है, ऑल आर यू नो वेरी ग्रेट इन देयर ओन पोजीशन, बट वी शुड स्टिक टू वन थिंग एंड फॉलो दैट थ्रू आउट अवर लाइफ, ओके। तो कृष्ण के प्रति जो समर्पण है वो तो बाद में ही आएगा, पहले गुरु के प्रति समर्पण आना चाहिए। यू नो, गुरु कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी उठना चाहिए अपने को, फिर बहाना नहीं बनाना चाहिए। फिर क्या, अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो काहे का समर्पण है? फिर क्या किस चीज के लिए आपने फिर दीक्षा लिया है? आप दीक्षा लेते हो और फिर 10 बजे सो के उठते हो, तो क्या मतलब है फिर, है ना? तो वन शुड स्टिक स्ट्रिक्टली टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, ओके। जो आपके जो गुरु है, जो प्रामाणिक जो गुरु है, उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। व्हाटएवर जो भी उनके मुख से निकलता है उसको आप फॉलो करो 100%। देन समवेयर योर माइंड विल बिकम एब्सॉर्ब टुवर्ड्स कृष्ण। दैट इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम हल्दर महाराज। सो सबसे पहले तो गुरु पदाश्रय, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। Yes, Prabhuji. Thank you. Any other answer which you want to give, which you have in your mind? No, nothing. Okay.
एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? सी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है विष्णु प्रभु ने, क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत इजीली हमारा माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर के चक्कर में। तो जितना हो सके आप क्या बोलते हैं ना, ये सोशल मीडिया आप जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। कि एक तो ग्राम्य वार्ता, इधर उधर की बातें जो कि कृष्णा से रिलेटेड नहीं है। बहुत लोग है ना मुझे आके पूछते हैं, प्रभु जी जब हम चैंट करते हैं मेरा मन नहीं लगता। अरे मन तुमने दुनिया में लगा रखा है, पहले वहां से तो हटाओ, है ना। 24 घंटे में से आप 12 घंटा तो आप सोशल मीडिया में रहते हो, दुनिया के बातें सुनते हो, दुनिया के बातें रीड करते हो, और फिर 10 मिनट आप जप करने बैठते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका मन लगना चाहिए भगवान में। कैसे लगेगा? नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आप दुनिया से मन को हटाइए। जो फिजूल की बातें हैं, जो फिजूल का जो सोशल मीडिया है, उससे आप दूर रहिए। कुछ हासिल नहीं होने वाला है अंत काल में, ये सोशल मीडिया नहीं काम आने वाला है ना। अंत काल में केवल नारायण का स्मृति वो ही आपको बचा सकता है। तो प्लीज बी सीरियस इफ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। प्लीज यू हैव टू बिकम सीरियस, गिव अप। भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। मैं बोलूंगा सर्व सोशल मीडिया परित्यज्य, गिव अप ऑल दी सोशल मीडिया। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, स्टिक टू प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़िए, आचार्यों के ग्रंथों को पढ़िए, सत्संग में जाइए, एंड जो जो प्रामाणिक है, ऑफ कोर्स जो बोनाफाइड है, उनसे सुनिए, देन आप प्रगति करोगे। नहीं तो आपका मन जो है ना विचलित ही रहेगा, इधर रेस्टलेस होगा, इधर उधर की बातें पढ़ेंगे सुनेंगे, यू विल बी डिस्टर्ब्ड, कंफ्यूज्ड। So, Prabhupada is the, pure devotee. Please listen to Prabhupada. Prabhupada के लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए। भगवत गीता, भागवतम, कितने कितने ग्रंथ हैं, कितने सारे बुक्स प्रभुपाद ने लिखे हैं। ट्राई रीडिंग ऑल दैट। थोड़ा सा आप फिलोसफिकली स्ट्रांग हो जाइए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, हम इमोशंस में बह जाते हैं। जैसे अभी विष्णु प्रभु ने कहा ना, एंटरटेनमेंट। सो भक्ति इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। पहले तो आपको फिलोसफिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। फर्स्ट बिकम फिलोसफिकली स्ट्रांग बाय रीडिंग रेगुलरली। ऐसा नहीं कि वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून आप पढ़ोगे, नहीं। प्रभुपाद जी ने, मैं कल भी बता रहा था, कल जब हम लोग जुहू मंदिर गए थे, आई वाज शोइंग टू भावेश, मैं भावेश को बता रहा था। भावेश पूछ रहा था कि ये सब बुक्स किसने लिखे? मैंने कहा ये सब प्रभुपाद ने लिखे हैं। प्रभुपाद क्वार्टर्स में। आई वाज टेलिंग हिम, तो बोले इतने सारे बुक्स? मैंने कहा हाँ, इतने सारे बुक प्रभुपाद ने हमारे लिए लिखा है, ताकि हम उसको खोल के पढ़े, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे डिपेंड हो रहे हैं कि यहाँ से कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा हमको। भक्ति में देयर आर नो शॉर्टकट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है। भक्ति में आपको मेहनत करनी होगी, और आपका मेहनत देखकर फिर गुरु और कृष्ण जो है वो द्रवित होंगे, फिर आप पे कृपा करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़िए। एक टारगेट रखिए कि 1 महीने में मुझे ये बुक खत्म करनी है, या 2 महीने में मुझे 1 कैंटो खत्म करना है। ऐसा आप टारगेट रखिए ना। सी नॉर्मल लाइफ में भी हम टारगेट रखते हैं ना कि इन 1 ईयर आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू अचीव दिस गोल, दैट गोल। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हम क्यों गोल नहीं रखते हैं, है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि विद इन 1 मंथ या मे बी इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आई वांट टू कंप्लीट दिस 1 कैंटो, एंड देन आई वांट टू स्टार्ट विद अनदर कैंटो। ऐसा आप टारगेट रखिए। फिर थोड़ा डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन के बिना भक्ति स्पिरिचुअलिटी का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सो रीड प्रभुपाद बुक्स, ओके। कल भी दिव्या माता जी वाज टेलिंग ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हिंदूज तो डोंट रीड एनीथिंग। बाकी बाकी रिलीजन वाले लोग स्ट्रिक्टली दे फॉलो देयर स्क्रिप्चर्स, बट हिंदूज दे टेक इट वेरी लाइटली। जबकि वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द हाईएस्ट फिलोसफी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम कदर नहीं करते, हम रीड नहीं करते। तो मेरे गुरु महाराज वो तो हमेशा 4 नियम के साथ साथ उन्होंने एक 5वां नियम भी जोड़ा था। जब मेरा दीक्षा हो रहा था, जब मैंने बताया 4 नियम, तो बोले एंड, मैंने कहा एंड व्हाट? देन आई वाज लाइक काउंटिंग,
4 तो मैंने बता दिए, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, तो मैंने बता दिए। तो और क्या है? तो बोले एंड रीडिंग प्रभुपाद बुक्स यू नो। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़िए, प्लीज पढ़िए, तो ही आप फिलोसफिकली स्ट्रांग होगे और आपका माइंड जो है वो विचलित नहीं होगा, माइंड स्टेडी हो जाएगा। तो स्टेडी होने के लिए फिलोसफी एंड गुरु का आश्रय बहुत आवश्यक है। कृष्ण राधा रानी ये बहुत दूर की बात है, दे आर वेरी फार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। हम तो पहले गुरु को सरेंडर करना चाहिए। सबसे पहले गुरु को सरेंडर करना यानी गुरु ने जो बोला है पहले वो तो हम करें। हम डायरेक्टली भगवान के रास लीला एंड सारे वो जो एसोटेरिक पास टाइम हम उसमें जंप करने का ट्राई करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद एबीसीडी, लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। ग्रेजुअली हमको धीरे 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 फिर हायर फिलोसफी की ओर बढ़ना चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया में इधर उधर वो लोग डायरेक्टली राधा कृष्ण की लीलाओं पे जंप करते हैं, एंड हमको बोला ठाकुर जी ने ऐसा किया, राधा रानी ने, है ना। बट वही जो बेसिक है वो हमारा पक्का नहीं है, हम 16 माला नहीं कर पाते बराबर, चैंटिंग में मन नहीं लगता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, मन इधर उधर भटकता है, और फिर हम भगवान के एकदम वो गुप्त लीलाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। डजंट मेक सेंस। सो फर्स्ट वी शुड बिकम थरो विद द बेसिक्स, और बेसिक्स आएगा ग्रंथ रीड करने से, नियमित रूप से भगवदीय वार्ता हम सुनने से वो आएगा, तो धीरे धीरे स्टडी होगा। ओके, डायरेक्टली जंप नहीं करना है। ओके, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू ट्राई टू प्रोग्रेस, रीड स्क्रिप्चर्स, रीड प्रभुपाद बुक्स, देन यू विल बिकम फिलोसॉफिकली स्ट्रांग, और आपका मन जो है स्टडी होगा और जप में भी आपका मन लगेगा। ओके, तो सबसे पहले गुरु को समर्पित होना है। गुरु ने जो कहा है पहले वो करो, फिर कृष्ण, राधा रानी, ललिता, विशाखा ये सब आएंगे, नो डाउट दे विल कम। अगर आप गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु के बताए गए मार्ग पे चलोगे, तो भगवान जरूर दर्शन देंगे, आप लीलाओं को जरूर आस्वादन कर पाओगे, लेकिन सबसे पहले गुरु पदाश्रय वो होना चाहिए। ठीक है, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? सदानंद जी कोई डाउट है? मनीषा, किरण जी? ओके, ठीक है। ओके, देन विल मीट नेक्स्ट वीक, ओके, संडे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।